हाय फ्रेंड्स, एग्जाम थ्योरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए घात, घातांक और करनी से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको परीक्षा में नंबर 2 नंबर बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि √2 √3 फिर है 4 √4 और 6 √6। अब इसमें से बहुत सारे एग्जाम में इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और परीक्षा में पूछते भी हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, तो मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन में से एक है और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही बड़े बड़े क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंच पाते हैं, ताकि छोटे क्वेश्चन पहले बनाना जानेंगे तभी हम लोग फिर बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चन को देख करके हम यह वीडियो तैयार कर रहे हैं। चलिए, यह वीडियो में इस क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं हम लोग कि बहुत ही इजी वे में बनेगा। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे √2 लिखा हुआ है, यहाँ पे √3 लिखा है, फिर यहाँ पे 4 √4 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 6 √6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर रूट लिखा हुआ है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 छिपा हुआ रहता है। क्या छिपा रहता है? जैसे किसी भी संख्या के नीचे हम लोग जानते हैं कि 1 छिपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से ये रूट जब है तो रूट के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 यहाँ पे छिपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6। 2 के अलावे कुछ भी रहेगा तो उसको लिखना पड़ता है और वो लिखा हुआ रहता है 2 3 4 6, अर्थात 2 3 4 और 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम 2 3 4 6 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 12 आएगा। हम लोग निकाल के देख सकते हैं, आप लोग भी अपने कॉपी पे निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 2 है, √2 है। जब 12 आ जाए तो यहाँ पे हम लोग 12 कर देंगे, 2 पे पावर क्या करेंगे? 6, क्योंकि ये बैलेंस भी होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, क्योंकि 12 जो है, ये 2 जो है, यहाँ पर जो 2 छिपा हुआ है वो 12 को काटेगा कितना बार में? 6 बार में काटेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग 6 लिखें, ताकि इसको हल करेंगे तो फिर अपनी अवस्था पे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 12 है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ 12 लिख दिए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? 4 लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखना होगा? 12। तो 12 है, यहाँ पे क्या है? 4। तो यहाँ पे 4 है तो इस 12 को 4 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि वो 3 4 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में। फिर यहाँ से देखिएगा कि वो क्या है? 12 है, तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 लाना है, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? तो यहाँ पर 2 लिखना होगा, ताकि 2 से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हल करते हैं तो ये 12 है, √रूट हो जाएगा 2 पे पावर 6। तो 2 पे पावर 6 जो हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से इसको भी हल करके देखते हैं। तो 3 पे पावर 4 है, तो 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसे भी हल करके देखते हैं। तो 4 पे पावर 3 है, तो 4 × 4 × 4, 4 चक 16, 16 चक 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 64। अब यहाँ से क्या कर देंगे? 12। यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए, बहुत ही आसान हो गया यह क्वेश्चन। और इस तरीके से हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है, सारी चीज़ हम इसमें बता सकते हैं। कि परीक्षा में कुछ भी पूछेगा तो हम लोग उसको बना करके बता सकते हैं कि हाँ, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देख लें कि सबका जो पावर है वो क्या हो गया? वो सब सेम हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या वो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है? तो √3 का, 3 है, क्या है? 3√3 का, √3 का ये वैल्यू है। पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने इसका घात जो है, उसका जो पावर है वो हमने क्या किया? बराबर किया। तो बराबर करने के बाद अगर सबसे छोटी
छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबका पावर सेम है, तो जो छोटी संख्या है वो उसकी संख्या छोटी हो जाएगी, जो बड़ी संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में सजाना है सजा देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 3/√3। और उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी कौन दिख रहा है, तो ये 36 दिख रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये जो इसका वैल्यू है किसके बराबर है, तो 6√6 का √6 का वैल्यू जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो हम लोगों से इसमें से पूछा जाएगा, सवाल में एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगा या तो सबसे छोटी संख्या पूछेगा, या असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को दोनों चीज बता रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या ये हो गया और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में भी आप लोगों से यही पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताएं अथवा सबसे छोटी संख्या बताएं। या तो असेंडिंग ऑर्डर में पूछ देगा कि असेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो हम लोग कुछ भी बता सकते हैं इसमें कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और 1 है। तो 1 पर तो पता है कि 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, वो बदलेगा नहीं। तो इसका टोटल वैल्यू जो है वो पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि 1 है। अब हमें प्रॉब्लम में डाल रहा है कि ये इसका एक्यूरेट वैल्यू हम लोगों के पास मालूम नहीं है। अब इसी को हम लोगों को बताना है कि इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या कौन है। तो अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। तो 4, 5, 10 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 20 बनाने की कोशिश करेंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ पर 3 है तो 4 × 5 = 20 होता है, इसलिए यहाँ से हम लोग 5 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 5। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग 20 लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका एलसीएम जो आया था किसका, 4, 5 और 10 का जो एलसीएम है वो क्या है, 20 है। वो एलसीएम जो आया वो क्या आया, 20। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे जो पावर है वो सब घात जो है उसको बराबर करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए यहाँ पे हमने 20 लिखा। तो 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 से कितना बार में कटेगा ये, तो 4 बार में कटेगा। तो हम लोग इसको हल कर लिख सकते हैं कि 4 पे पावर 4, ताकि इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम लोग का यही वैल्यू आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से आ जाएगा कि 10 है, तो यहाँ पर 20 लाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 12 है तो क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक संख्या एक और है उसे भी लिख देते हैं, ये 1 है। अगर x पे पावर लिखना है 20 तो 20 भी लिख देंगे ताकि वैल्यू तो हमेशा सेम हो जाएगा। अब 3 पे पावर 5 है तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे, 3 × 9 = 27, 27 × 81, 81 × 243। तो 20 √ क्या हो जाएगा, 243। ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, 20 √ 4 पे पावर 4 है, 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 16, 16 × 64, 64 × 256। तो यहाँ हो जाएगा 256। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 20 √ क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। फिर 1 पे पावर कुछ भी हो तो 1 ही हो जाएगा। तो अब हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो जब सबका पावर जो है वो समान है तो जो संख्या बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 256 इसमें सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 256 होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 1 है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसमें से दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों निकाल सकते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बड़ी संख्या क्या है, 256, ये किसका वैल्यू है, तो 5 √ 4 का वैल्यू है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो ये तो बहुत ही आसान था, इसलिए हम लोग इसमें बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1 है। अगर इसी में से अगर हम लोगों को कह देता कि बताइए कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे सबसे छोटी संख्या कौन है, सजाएं, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो भी हो तो इसको हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उससे बड़ी, तो ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ पे 10 √ 12 के बराबर, 10 √ 12 के बराबर है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद सब इससे बड़ी कौन सी संख्या है, तो इसके बाद सबसे बड़ी संख्या 243 है। 243 का क्या वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, 4 √ 3 है, 4 √ 3 है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसके बाद एक मात्र बच रहा है वो ये है और इसका वैल्यू किसके बराबर है, तो 5 √ 4 के बराबर है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमने लिखा किस क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में सजा दिए। क्या है, बढ़ते क्रम में, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए इसे। तो हम लोग से कभी भी परीक्षा में पूछेगा कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो इसलिए इसका आंसर वही होगा। चलिए हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आते हैं, सॉरी तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है कि जो दिया हुआ है 0.16 अंडर रूट 0.16 का होल स्क्वायर 0.04। अब इसमें से हमें लोगों को बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है अथवा सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या भी निकालने की कोशिश करेंगे और सबसे छोटी संख्या भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से देखना है कि इसका तो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 0.16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है इसका वैल्यू हमने वही लिखा। फिर यहाँ से देखते हैं इसको जब हल करते हैं तो आता है क्या 0.16 का, अगर 0.16 का अंडर रूट करेंगे तो ये 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से हटेगा तो डबल 100 आता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बटा 10 अर्थात इसका 0.4। कहने का मतलब कि अंडर रूट 0.16 का जो आएगा वैल्यू आएगा तो 0.4 के बराबर आएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, और क्योंकि ये पावर 2 है तो ये 2 अंकों के बाद है तो 2 2 4 अंकों के बाद दशमलव बैठेगा, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 1 4 अंक के बाद बैठेगा, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0256। और उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 0.04 के बराबर आएगा। क्या है जो दिया हुआ है वही हमने लिख दिया। अब इस प्रकार से हमें बताना बहुत ही आसान हो जाएगा कि सबसे आसान क्या है। अब हम लोग देखिए 0.160 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 0.400 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 0.0256 है, फिर यहाँ पे 0.040 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 6 नहीं भी लिखेंगे तब भी अब इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 0.40 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें 0.25 है, तो यहाँ पर 6 था तो यहाँ भी लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 0.4 है, 0.4 है, तो इसलिए यहाँ से इसका जो सबसे बड़ी संख्या आएगा 0.16 हो गया। अगर पूछेगा सबसे छोटी संख्या बताए तो सबसे छोटी संख्या में 0.0256 हो जाएगा इसका सबसे छोटी संख्या। बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि इसमें बताना है हम लोगों को सबसे बड़ी अथवा सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंडर रूट 0.09 का अगर निकालते हैं वैल्यू तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 0.3 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.3 के बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 0.064 का क्यूब रूट निकालते हैं तो ये 64 जो है वो किसका क्यूब है, 4 का क्यूब होता है 64। तो यहाँ पे 0.064 है, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा 0.4 आ जाएगा। और यहाँ पर इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 0.5 तो दिया हुआ है। 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं, तो 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.6। इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग भागा देके भी देखते हैं तब भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 0.6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 0.6। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आप इजी है कि नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन कभी भी परीक्षा में आ जाए तो ऐसा नहीं कि छूट जाए आप लोगों से, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि छूट जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन अक्सर लोग बना ही देते हैं, अगर छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो बड़ी संख्या 3/5 हो जाएगा, जिसका जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं 0.6 निकाले हैं। सबसे छोटी संख्या पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 0.3 के बराबर हो जाएगा। जो वैल्यू निकाले है इसका मान किसके बराबर है, तो अंडर रूट 0.09 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग से जो भी सवाल इसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, हर एक तरीके से इसे हम लोग सजा सकते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में पूछ देगा सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर कौन लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसे बढ़ते क्रम में सजाना है तो इस प्रकार से सजा सकते हैं, और घटते क्रम में सजाना है तो भी इसका अपोजिट हम लोग लिख देंगे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है अथवा सबसे छोटी संख्या कौन है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे 2√8 लिखा हुआ है, 4√13 लिखा हुआ है, 5√16 है, फिर 10√41 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2, 4, 5 और 10, ये 2, 4, 5
और 10 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जो हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो 2, 4, 5 और 10 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 2, 4, 5 का एलसीएम जो आया 20 आया, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिख देते हैं। अब ये 8 है तो 2 है और यहाँ से 20 है, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। तो यहाँ से हम लोग 10 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये इस 20 हो जाएगा और उसके बाद क्या है, ये 13 है। तो यहाँ पे 4 लाना है, तो 4 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 4 5 20 होता है और ये 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमें 20 लाना है, उसके बाद क्या करना है, 16। तो यहाँ पर क्या करना है, 4 लाना है। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर 20 लाना है, तो यहाँ पर 41 है, 41 पे पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों को इसमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि 8 पे पावर 10 करना थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड काम है, कठिन काम है, इतना करना संभव परीक्षा में नहीं है। तो हम लोग इसको और इसको कंपेरिजन करते हैं। तो देखिएगा 20 है तो 20 लिखते हैं, तो 8 पे पावर 10 है, तो 8 पे पावर 10 को लिख सकते हैं 8 पे पावर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये 8 है। तो 8 पे पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 8 पे पावर 2 पे पावर 5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि 8 पे पावर 2 पे पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो ये 20 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 पे पावर क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखिएगा कि 20 है, अंडर रूट 13 है, 5 है, पावर 5 है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का जो आधार आया वो क्या आया, सेम आया। तब दोनों का आधार सेम है, पावर सेम है, आधार दोनों का देखिए यहाँ पर जो आधार है वो अलग अलग है, लेकिन इसका भी पावर जो है वो सेम है, वहाँ पे पावर जो है क्या है, सेम है। तो इससे ये पता चलता है कि जो बड़ी संख्या है वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, क्योंकि दोनों पर सेम चीज़ है, यहाँ पे दोनों पे सेम चीज़ है। तो जो छोटा है उसका वैल्यू छोटा होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो आएगी वो कौन सी होगी, तो ये सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ये दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके तरफ। 20 है, अंडर रूट 64, 16 है, तो 16 है, यहाँ 41 पे पावर 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 16 पे पावर 2 पे पावर 2। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 20 है, अंडर रूट 41 पे पावर 2। अब ये दोनों में करते हैं हल तो 20 आता है, 20 का करते हैं 16 का स्क्वायर करते हैं, तो 16 का स्क्वायर का 256 पे पावर 2। फिर यहाँ पर 20 है, 41 का स्क्वायर कर देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखिए कि इस दोनों में हम लोग बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो ये दोनों में हम लोग बता सकते हैं कि ये कन्फर्म है कि ये बड़ा है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो दोनों पे सेम घात है, सेम घात होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो बड़ी संख्या है वो बड़ी हो जाएगा, जो छोटी संख्या है वो छोटी हो जाएगा। तो अब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने दो ऑप्शन छाड़ चुके हैं हम लोग, कौन सा, तो एक 13 वाला नहीं होगा, एक 41 वाला नहीं होगा। अब हम लोगों को देखना है कि ये 20 है और अंडर रूट क्या है, 64 पे पावर 5 है, और एक 20 है और अंडर रूट 256 पे क्या है, पावर 2 है। अब इसमें हम लोगों को कंपेरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 64 है, तो इसमें हम लोग 64 को लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि निश्चित है कि ये संख्या क्या हो जाएगा, 64 पे पावर 5 करेंगे, क्योंकि 256 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बस 256 इंटू 256। लेकिन 64 को हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 64, 5 बार, 1 2 3 4 और 1 5। तो ये साफ देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि ये जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी और ये जो संख्या होगी छोटी संख्या होगा। तो इसमें हम लोग जो है सबसे बड़ी संख्या क्या बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 20 अंडर रूट क्या हो जाएगा कि 64 पे पावर 5। ये किसका वैल्यू निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है, तो 8 का। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 64 पे पावर 5 जो है वो बड़ी संख्या है और इसका जो वैल्यू है किसके बराबर है, तो ये 2√8 के बराबर है। अर्थात ये जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या है। तो हम लोग इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन से निकाल सकते हैं, तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ में लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।